हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं पारुल सोनी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किन किन चीज़ों को ध्यान में रख कर हमें हमारी करियर की प्लानिंग करना चाहिए, और ये बताया था कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें हमारा देश वास्तविकता में पीछे है और जिन सेक्टर्स में हम लोग अपना टाइम, पैसा और एनर्जी लगाकर अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज जिस सेक्टर के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पिछले कुछ समय में हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी ने किस तरह हमें और हमारी लाइफस्टाइल को अपग्रेड किया है। टेक्नोलॉजी का सबसे क्रूशियल पार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। इस 20th सेंचुरी में अगर कोई ऐसी चीज़ है जिस पे इंसान पूरी तरह डिपेंड है और जिसके बिना कोई इंसान एक घंटे भी नहीं रह सकता, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप जहाँ पर भी हैं, अगर नज़र घुमा कर देखेंगे तो आपको एक ना एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ज़रूर दिखेगा। इनफैक्ट आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कंज्यूमर मार्केट एशिया के लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कंज्यूमर मार्केट्स में से एक है। लेकिन दुख की बात यह है कि इंडिया इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का कंज्यूमर होने के बाद भी अपने खुद के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के प्रोडक्शन में काफ़ी पीछे है। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का कंजप्शन इंडिया में है, उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं। आज की डेट में चाइना इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का ग्लोबल किंग है। इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि चाइना को समझ आ गया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स आज हर इंसान की बेसिक नीड बन चुका है। चाइना ने इस मार्केट लीड को बहुत जल्दी अडॉप्ट किया और पूरी कंट्री में ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट शुरू किए जो आगे चलकर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में उसका नाम बनाने वाले थे। उस वक्त इंडिया जैसी कंट्रीज़ में बच्चों को ज़ोरों शोरों से इंजीनियर बनने और सरकारी नौकरी करने के लिए तैयार किया जा रहा था। इंडिया से अगर कंपेयर करें तो दूसरी डेवलप कंट्रीज़ की मुझे ये बात अच्छी लगती है कि डेवलप कंट्रीज़ में बच्चों के एकेडमिक डेवलपमेंट यानी कि उनकी स्कूली शिक्षा के साथ साथ उनके प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी काफ़ी फोकस किया जाता है। उन बच्चों के अंदर की क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे कि वो सिर्फ नौकरी करने की मानसिकता से ही नहीं बल्कि कुछ नया और कुछ बड़ा करने की मानसिकता से खुद को तैयार करें। वहीं हमारे इंडिया के युवाओं की मानसिकता सिर्फ एक जॉब करने तक ही सीमित रह गई है। इन्हीं परिस्थितियों का फ़ायदा उठाकर चाइना जैसे देश मार्केट के लीडर बन जाते हैं और हम सिर्फ उनके कंज्यूमर। इलेक्ट्रॉनिक्स एक हर दिन बढ़ता सेक्टर है। सेक्टर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2025 तक भारत की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री 400 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचेगी और 10 मिलियन लोगों के लिए नए रोजगार पैदा करेगी। गवर्नमेंट काफ़ी प्रयास कर रही है हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने और इंडिया को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने के लिए। मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया गवर्नमेंट के शुरू किए हुए कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जो इंडिया में डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने और इंपोर्ट को कम करने में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों, आज के समय में जो देश की ज़रूरत है वो ये है कि हमारे देश के लोग और हमारी युवा पीढ़ी ये समझे कि एक देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी ही होती है। वही तय करती है कि वो देश किस दिशा में जाएगा, वो कितना आगे जाएगा। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा अच्छे से हो सके उतना अच्छे से इस करंट सिनेरियो को समझें, इस रेस से बाहर निकलें, सिस्टम से अलग सोचें, अपनी सोच को, अपने नज़रिए को बदलें और सिर्फ एकमात्र नौकरी करना ही अपनी लाइफ का मकसद ना बनाएं। जिन चीज़ों के बारे में मैंने अभी आपसे बात की है उनके बारे में ज़रूर सोचें और आगे बढ़ें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में कैसे अपने लिए एक ब्राइट करियर बना सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स हमको लेने होंगे, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे आसपास चल रहे हैं, तो आप मेरा अगला वीडियो देखें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग आउट। थैंक यू।